सांसद ने नारियल तोड़कर सड़क का लोकार्पण किया। झिंझाना जनपद शामली के गांव अवदान नगर में सांसद प्रदीप चौधरी ने नारियल तोड़कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क का लोकार्पण किया। यह रास्ता नेशनल हाईवे मेरठ करनाल के गांव सिंगरा आमवाली से होकर मछरौली अवदान नगर होते हुए बिड़ोली चौसाना मार्ग को जोड़ता है। कैराना सांसद गुरुवार 9 जून को गांव अवदान नगर में सड़क का उद्घाटन करने के लिए शाम पहुंचे थे। उद्घाटन से पूर्व विधिवत पूजन के बाद नारियल तोड़कर सांसद ने सड़क का लोकार्पण किया। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 8 साल के अंतर्गत गांव शहर के अधिकांश रास्तों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कराया है और आने वाले समय में शेष रह गई सड़कों पर भी कार्य कराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जनपद में 2 सीट भाजपा की थी, मगर इस बार जनपद में भाजपा का कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं पहुंचा है। हालांकि वोट परसेंटेज भाजपा का बढ़ा है। परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब पहले की सरकारों में अपराधियों और गुंडों का बोलबाला होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वही अपराधी अपने आप को खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सड़कों का चौड़ीकरण कर जाल बिछाया जा रहा है। सांसद ने बताया कि सहारनपुर दिल्ली वाया शामली रोड भी हमारी सरकार की देन है, जिसमें सभी जगह का आवागमन का समय बहुत कम हो गया है। अब शामली से मात्र 1.5 घंटे में आप लोनी दिल्ली पहुंच जाते हैं। सांसद ने भाजपा सरकार की खूबियों को गिनाया। आइए सुनते हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की रिपोर्ट, सांसद की जुबानी। और उसका परिणाम निकालने का काम किया है हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, जिसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती और हमारी सांसद निधि को रोक करके 2 साल के लिए ये व्यवस्थाएं बनाने का काम हुआ। इसलिए जो काम बड़ी तेजी से आप लोगों के हमसे पहले और भी किसी ने सीसी मांगी, किसी ने चौपाल मांगी, किसी ने शमशान के 4 दीवारी मांगी, किसी ने स्कूल में कमरा मांगा, किसी ने खड़ंजा मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। बहुत बड़े स्तर पर इस समस्याओं का समाधान मैं उससे पहले कर चुका था अगर मेरा पैसा बंद ना होता। लेकिन इन 2 साल के बंद होने के बाद अब तीसरा साल शुरू हो चुका है। इस साल में हम लोगों को पैसे की उम्मीद है आने की, लेकिन कामों की संख्या हमारे पास बढ़ चुकी है। बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास कामों की बनी हुई है, बहुत बड़े स्तर पर लोगों से वादे हुए हैं। आप लोगों की समस्याओं का भी मैं संज्ञान जरूर लेने का काम करूंगा। जिन जिन समस्याओं का निराकरण होता रहेगा उनको करने का काम करता रहूंगा और उसके अलावा जो जो आती रहेगी उनका भी निराकरण करने की बात करता रहूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये बताना जरूर मैं चाहूंगा कि थोड़ा लोड मेरे पास अभी कामों का बहुत ज्यादा आया हुआ है। मैं थोड़ा उन वादों को पूरा करने का काम कर लूं और जो वादे मैंने पहले किए हुए हैं और इसके बाद अगले कामों को भी मैं जरूर आप लोगों की किसी भी प्रकार से कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर इनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। और ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि क्षेत्र आप लोगों का बड़ा होने के नाते जरूर आप लोगों की अपेक्षाएं अपने जनप्रतिनिधि से लाजमी रहती है। लेकिन अपने जनपद शामली के अंदर एक कठिनाई बन गई। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, पहले तो हमारे 2 जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में यहाँ पर थे, लेकिन अब की बार वो भी दोनों हार गए। उम्मीद तो ये थी कि शायद तीनों आप लोग निकालने का काम कर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं समीकरण की वजह से, कहीं किसी अन्य कारण की वजह से हम लोग शामली की 3 सीट नहीं जीत पाए। लेकिन आप लोगों ने ये जरूर साबित करने का काम किया है कि पहले के मुकाबले अपना वोट बढ़ाकर के अपने प्रत्याशी के रूप में जरूर आप लोगों ने देने का काम किया है। आगे के लिए भी आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों के बीच में सारा तंत्र हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बैठा हुआ है और हमारा जो ऊर्ड ब्लॉक है ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ही समर्पित भाव से काम करने वाला ब्लॉक है। बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जब मैं चुनाव लड़ रहा था, यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से आप लोगों ने मुझे जिता करके भेजने का काम किया और ये आप लोगों को आश्वस्त और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आप लोगों की सरकार के आने के बाद ये सुनिश्चित किया गया है
कि जहां जो सड़कें खराब हैं उनको प्राथमिकता पर बनाने का काम तेजी से किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लेने का काम किया है। ये जो सड़क आज आप लोगों का जिसका उद्घाटन होने का काम हुआ है, ये आप लोगों की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ही स्वीकृत की गई है और उसी के निमित्त इसका निर्माण हुआ है। और मैं समझता हूँ इसके अलावा भी आज जिन सड़कों का उद्घाटन या शुभारंभ हुआ है वो लगभग 25 किलोमीटर की सड़क की ऐसी है जो लगभग केटू से छोटा मोड़ तक 8 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई की ये सड़क है, जो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की लागत इसमें लगनी है। इसी प्रकार से आमवाली से चौसाना बिड़ोली मार्ग तक जाने वाली सड़क जो लगभग 11 किलोमीटर की सड़क है, ये लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बननी है, जिसका जिक्र एक्शन साहब ने भी किया है। केरटू से मसूरा मार्ग ये भी लगभग 6 किलोमीटर की सड़क है और 3 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा की लागत इस सड़क पर आने वाली है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी सड़कों का और बहुत मोटी लागत के अनुसार इन सड़कों का निर्माण करने का काम किया जा रहा है और इसी के साथ साथ इसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखने की बात हो रही है। और पहले भी हम लोग एक्शन साहब को कह रहे थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सड़क के बनाने में नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र जो अपना रहता है उस ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ सीसी आप लोगों ने निर्धारित करने का काम किया हुआ है, उस सीसी के निर्माण में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही या किसी भी प्रकार का मटेरियल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में जो नई सड़कें बनने वाली हैं उन पर भी विशेष ध्यान रखने की बात होगी। किसी भी प्रकार से गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बहुत बेहतर सड़कें आप लोगों के बीच में बनने का काम ही होने जा रहा है और अच्छी सड़कों की सौगात आने वाले कुछ ही समय में बहुत बड़ी आप लोगों को मिलने का काम होने जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे और भी काम आप लोग के हैं और भी सड़कें ऐसी रही हैं, जैसे कि जब हमारा चुनाव हो रहा था उस चुनाव से पहले इस समस्या को लेकर के बार बार हमारे सम्मुख ये बात आती थी कि बिड़ोली से घोड़सभा ये सड़क आप जामों से छुटकारा नहीं मिलता था, लेकिन आप लोगों की सरकार ने इसको गंभीरता से चिंतन और मनन करने का काम किया है। सहारनपुर से दिल्ली हाईवे जाने वाला जो रोड है ये आप लोगों का 2010 में स्वीकृत हुआ था। उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, पैसा देकर के नाम नहीं लिया, स्वीकृति तो जरूर दी लेकिन पैसा नहीं दिया। सरकार आई उसके बाद समाजवादी पार्टी की, हम लोगों ने भी लगातार बात उठाई, पैसे की डिमांड की। विधानसभा में हम लोग उस समय थे 12 से 17 तक, लेकिन एक भी पैसा दे करके नहीं दिया। आप लोगों की सरकार जब आई 2017 के बाद, तब हम लोगों ने अपने मुख्यमंत्री के सम्मुख, अपने मंत्री के सम्मुख इस बात को रखने का काम किया है, क्योंकि हमारा जनपद शामली बहुत बुरी तरीके से जाम से प्रभावित रहता था। उस जाम की समस्या को देखते हुए और आवागमन सुगम रूप से हो सके, सरल तरीके से हो सके, उस बात को देखते हुए सहारनपुर से दिल्ली जाने वाला मार्ग है जो बन करके लगभग 90-95% आज की तारीख में पूरा हुआ है। ये भी काम अगर किया है, पूरा किया है, तो आप लोगों की सरकार ने किया। जो बहुत तेजी से बनने का काम हो रहा है, 4-4, 5-5 हाईवे शामली को सौगात के रूप में मिलने का काम हुआ है, ये आप लोगों की सरकार की बदौलत है, आप लोगों के प्रयासों की बदौलत। नहीं तो पहले किस प्रकार की हाल बातें आज आप लोगों के बीच में रखने का अवसर मिला और इस सड़क के सुधारों के अवसर पर आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, समय समय पर जब भी कोई समस्या आए निश्चित रूप से वो समस्या को बताने में कोई संकोच मत किया करिएगा। जो भी समस्याएं आती रहेंगी, जैसे कि कुछ प्रधान लोगों ने, गाँव के साथी लोगों ने समस्याएं हमारे सामने तक पहुँचाने का काम किया है, थोड़ा सा आप लोगों को अवगत जरूर कराना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की भी समस्या है और थोड़ी समस्या मेरी भी है, वो भी आप लोगों ने जरूर समझनी पड़ेगी। समझनी